उत्तर प्रदेश के बहराइच में जिस तरह से दंगा भड़का और उसके बाद अब सोशल मीडिया पर खूब लोग कहानी लिख रहे हैं, जहां एक तरफ पक्ष और विपक्ष की बात चल रही है। गोपाल मिश्रा के परिजन जाकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिल रहे हैं, तो वहीं कई हिंदू समुदाय के लोग जो हैं, जो भड़काऊ बयान दे रहे हैं, भड़काऊ पोस्ट कर रहे हैं। एक पोस्ट है, अली सोहराब जो है ये सोशल मीडिया पर बड़ी एक्टिव रहते हैं, इनकी पोस्ट जो है खूब वायरल होती है। इन्होंने लिखा है, उत्तर प्रदेश बहराइच में कल रात यानी जिस दिन ये घटना हुई थी, जमकर उत्पाद मचाया गया और आज सुबह यानी कि दूसरे दिन जब गोपाल मिश्रा की अंतिम यात्रा निकाली गई, उस वक्त की इन्होंने बात कही है कि आज सुबह गोपाल मिश्रा नामक हिंदू के अंतिम संस्कार में हिंदू भीड़ जुटने लगी, यानी अंतिम संस्कार में हिंदू समुदाय के लोग जुटने लगे। हिंदू भीड़ को रोकने के लिए कोई संवैधानिक प्रशासनिक इंतजाम नहीं किए गए थे। यह सभी को पता है कि उस अंतिम यात्रा में शामिल होने जो लोग आए थे, उनके हाथ में लाठी डंडे थे और उसके बाद ही माहौल खूब बिगड़ा। उसके नीचे उन्होंने लिखा है कि हिंदू भीड़ के हाथों में लाठी डंडे थे। 1 किलोमीटर से भी अधिक लंबी अंतिम यात्रा में शामिल हिंदू भीड़ देखते देखते हिंसक भीड़ में तब्दील हो गई। रास्ते में जो दुकान मकान, यानी कि इन्होंने पूरी जिक्र इस पोस्ट में की है कि रास्ते में जो मकान दुकान वाहन मिले फूंक दिए गए, जला दिए गए, राख कर दिए गए। और उसके बाद अब इस पे लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। लोगों की सोच देखिए, मानसिकता देखिए, कितनी गंदी सोच ये लोग रखते हैं, उस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए यह तस्वीर भी इन्होंने जो शेयर किया है, उस तस्वीर पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। यही वो तस्वीर है जिस तस्वीर में अली सोहराब जो है, उन्होंने कई सारी बात जो है कि इस तस्वीर में उन्होंने लिख दी है और तस्वीर जो है कि उन्होंने पोस्ट की है। देखिए दुकान जो है, मकान है, वो पूरी तरह से जला करके राख कर दिए गए हैं। अब आगे क्या इन्होंने लिखा है उस पर हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। आइए अब आगे जो लोग इस पर प्रतिक्रिया लोगों ने दी है उस प्रतिक्रिया पर बात करते हैं। मोइन अनाइशा जो है ये लिखते हैं, क्या जरूरत थी गोपाल को उनका झंडा हटाने का, अब जान भी गई, क्या फायदा हुआ तुमको। इन्होंने इस तरह की बात लिखी है। ये सोचने वाली बात और समझने वाली बात है कि एक झंडा के वजह से गोपाल मिश्रा की जान चली गई, उससे उसे क्या फायदा हुआ। और झंडा, इस्लामिक झंडा जो है, उसे तोड़ने के बाद गोपाल मिश्रा बजरंग बली का नारा लगा रहा था और उसके बाद से ही विवाद बढ़ा। अब देखिए कुमार सुधांशु चौबे जो है, इसकी मानसिकता देखिए, इसकी गंदी सोच। ऐसी सोच तो नाली के कीड़ों की सोच नहीं होती होगी जैसे सोच ये कुमार सुधांशु चौबे की है। कुमार सुधांशु चौबे लिखता है कि एक झंडा फहराने की कीमत 20 गोली। वाह क्या भाईचारा। उलट के जवाब मिलने लगा तो रोना शुरू। इस तरह की बात सोचिए, कितनी गंदी सोच है। जो दंगा भड़का जिसमें दोनों समुदाय जो है वो परेशान है, तबाह है। हद तो ऐसी हो रही है कि लोग गांव छोड़ करके भागने के भी फिराक में लगे हुए हैं कि कहीं से मौका मिले कि यहां से लोग जान बचा करके भाग चले। उस बीच देखिए जब दंगा भड़का है और इस नाली के कीड़े की जैसे सोच रखने वाले व्यक्ति की सोच देखिए कुमार सुधांशु चौबे का, कि ये इस तरह की बात लिख रहा है। घनश्याम सिंह चौहान लिखते हैं, अगर गोपाल मिश्रा ने हरा झंडा हटाकर भगवा ध्वज लहरा दिया तो क्या तुम उसे जान से मार दोगे। ये इन्होंने लिखा है देखिए। और आगे इन्होंने लिखा है कि तुम उसे 20 गोली मारोगे, तुम्हारे सरिया का राज है क्या। इस तरह की इन्होंने बात लिखी है। उसके बाद नीचे लिखा है कि पूरे दिन संविधान करने वाले 2 मिनट में सरिया कानून के अनुसार सजा देने लगे। देखिए ऐसे लोग जो हैं वो भड़काऊ बयान दे रहे हैं। सोच इनकी कितनी गंदी है। दंगा हुआ है जिसमें लोग परेशान हैं, घर तबाह और बर्बाद हो रही है। जिस गोपाल मिश्रा ने झंडा फहराया था, जिस गोपाल मिश्रा ने झंडा लहराया था, वहां जाके उस गोपाल मिश्रा को गोली मारकर हत्या कर दी गई, उसे मार दी गई, उसकी जान चली गई। देखिए दंगा जो भड़का था, एमडी अबू बकर लिखते हैं, सर ये देखिए गोपाल मिश्रा ने पहले मुस्लिम के घर में घुसकर उसकी छत पर जाकर हरा झंडा हटाया और भगवा लहराया, उसके बाद ही दंगा भड़क गया। यह हकीकत है कि पहले गोपाल मिश्रा देखिए कैसे ये छत के ऊपर जाता है,
छत के ऊपर मजबूत ये झंडा लगाया गया है, उस झंडा को पहले खींचता है। झंडा के साथ साथ पूरा जो रेलिंग है इस घर के छत के ऊपर वो टूट जाता है। और उसके बाद इस बंदा को देखिए कि कैसे ये खड़ा होकर के अपनी ताकत दिखा रहा है और वहां जो है कि भगवा झंडा ये लहराने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद से पूरी तरह से जो है कि दंगा भड़का। अब देखिए सुहेल फारूकी लिखते हैं, उत्तर प्रदेश बहराइच, देश में इन दंगाइयों का मनोबल बढ़ा है, इनको रोकने की जरूरत है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, प्रशासन को संज्ञान में लेकर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, दोषियों को और उपद्रवियों को जेल में डालना चाहिए। और नीचे लिखते हैं के ताराचंद्रा लिखे हैं कि हत्या किसी हिंदू का हो या मुसलमान का, वह समाज से ज्यादा उनके परिवार को जख्म देता है। प्रशासन और नेता सिवाय बयान के कुछ नहीं देते और यह हकीकत है। वहां दंगा हुआ, वहां योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया, वहां यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का बयान सामने आया, प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उनका भी बयान सामने आ रहा है। वो बयान के सिवा आपको कुछ नहीं देने वाले। कोई हिंदू हो मुसलमान हो दंगा में मारा जाएगा, ये प्रशासन के लोग और ये नेता जो है वो बयान के सिवा आपको कुछ नहीं देने वाले। और मुआवजे के तौर पे अगर प्रशासन से कुछ मिले तो कुछ पैसे ही मिल सकते हैं और उसके बाद जिंदगी तबाह और बर्बाद होगी तो वो हिंदू देख करके नहीं होगी, वो मुस्लिम देख करके नहीं होगी, दोनों धर्म के लोग जो है परेशान होंगे और गांव में जो है कि तनाव बढ़ता ही रहेगा। अब देखिए आगे लिखे हैं, क्या हिंदू त्योहार में उत्पाद मचाना सही है? विगत वर्षों में कभी ईद या मुहर्रम पर इस तरह का बवाल किसी ने सुना है क्या? इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि क्या कभी ईद मुहर्रम में इस तरह का बवाल आपने सुना है? जैसे इस तरह से जो मूर्ति विसर्जन के दौरान जो बवाल मचा है। उसके बाद देखिए एक तस्वीर जावेद खान ने शेयर किया है, जो तस्वीर जो है वो एसटीएफ के चीफ अमिताभ यश का जो है कि तस्वीर है, हाथ में पिस्टल लिए हुए ये जो दंगाई हैं उन्हें भगाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए इन्होंने लिखा है कि लखनऊ से एसटीएफ के चीफ अमिताभ यश बहराइच पहुंच गए, वो खुद हाथ में पिस्टल लेकर दंगाइयों को दौड़ा रहे हैं। अब तक करीब 30 दंगाई हिरासत में लिए जा चुके हैं। देखिए ये कई तरह की बात जो है लोगों ने बात कही है और इस पे लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। लेकिन उस बीच देखिए हमने एक रिप्लाई जो इसमें इन्होंने किया है, जो कमेंट किया है, जिस पे हमने चर्चा किया था, ये सुधांशु ने, इसकी सोच देखिए कितनी गंदी सोच है। ऐसे ही लोग जो है वो दंगा को भड़काते हैं। है कि अब शांत हो जाइए और बहराइच को पहले जैसा बनाइए। पहले जिस तरह से बहराइच में लोग हिंदू मुस्लिम एक साथ मिल करके रहते थे वैसे ही आप रहिए और दंगा को भड़काने की कोशिश ना करिए। इस खबर पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया होगी? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।